इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Why to have a holistic approach when it comes to treating your hair fall or hair loss problem? Holistic approach का मतलब क्या है? Holistic approach है internal external care। जो प्रॉब्लम एक्सटर्नली आ चुकी है उसे एक्सटर्नली ट्रीट करना, वहाँ पर न्यूट्रिएंट की डिलीवरी होना, चाहे वो स्कैल्प हो, चाहे वो आपकी फेशियल स्किन या आपकी बॉडी स्किन क्यों ना हो। और इसके साथ साथ इंटरनल केयर का मतलब है अपने डाइजेस्टिव हेल्थ का ध्यान देना, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान देना, बराबर अनुशासन में नींद लेना, सही तरीके से खाना खाना, ऑटोफेजी फॉलो करना मतलब लंघनम को फॉलो करना। न्यूट्रिएंट से ओत प्रोत खाना खाना ज़रूरी है, लेकिन लंघनम भी साथ में चलता रहे। ऑटोफेजी इस नाम से करवा चौथ पर एक वीडियो है, वो अवश्य देख लीजिएगा, आप जान जाएंगे ऑटोफेजी क्या है। और जुवेना हर्बल्स के ब्लॉग सेक्शन में, जुवेना हर्बल्स के ई-कॉमर्स वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में एक पोस्ट है ऑटोफेजी पर, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो डिटेल में जान जाएंगे कि लंघनम क्या है और उसे फॉलो करने के अनुशासन क्या है। हेलो एवरीवन, आई एम मेधा सिंह फ्रॉम जुवेना हर्बल्स, एन एस्थेटिशियन एंड अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड योर स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। आपका हेयर फॉल हो रहा है और नई ग्रोथ आपको नहीं आ रही, इसका मतलब हेयर फॉल हेयर लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके लिए अगर आप सिर्फ इसे बाहरी रूप से ट्रीट करना चाहेंगे तो आपको 50% रिजल्ट मिलेंगे और वो स्थायी नहीं होंगे। रिजल्ट स्थायी करने के लिए और एक काया पलट की ओर ले जाने के लिए आपको हॉलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि रूट कॉज हेयर फॉल का क्या है। कभी विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है, कभी स्ट्रेस, कभी कॉर्टिजोल हार्मोन का एक्सेस हो जाना, मतलब हमें नींद ना आना और हमारी एंग्जाइटी बढ़ना, हम बहुत फास्ट काम करते हैं उसकी वजह से भी कॉर्टिजोल बढ़ जाता है। वो हमें एम्बिशियस बना के रखता है, लेकिन हमें बहुत सारे नुकसान उससे होते हैं। तो हेयर फॉल सॉल्यूशंस वीडियो और इसके अलावा कई अन्य वीडियोस हैं, स्लीप साइकिल पर भी वीडियो है जिसमें आपको कॉर्टिजोल हार्मोन के बारे में बताया है। विटामिन डी डेफिशिएंसी आपको किस प्रकार से परेशान करता है स्किन और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ, क्योंकि अंदर वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्षति पहुंचा रहा होता है और धीरे धीरे आपकी ब्रेन हेल्थ को भी डैमेज करता है। तो उसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए, इस पर भी वीडियोस हैं। बारी आती है कैल्शियम मैग्नीशियम मिनरल्स की। जब ये दो मिनरल्स बॉडी में डेफिशिएंट होते हैं तो हमारा हेयर फॉल होता है, जो हेयर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। कई लोगों से सुना होगा हेरिडिटरी फैक्टर है, पापा का भी हेयर लॉस यंग एज में हो चुका था, इसलिए अब मैं 18 साल का हूँ, मुझे भी हेयर फॉल हो रहा है और ये जो सामने से हेयर लाइन रिसीड हो रही है ये तो बट नेचुरल है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट। जी नहीं, ये इसलिए नहीं, आपके पापा का कैल्शियम मैग्नीशियम लेवल कम रहा और उसको उन्होंने ओवरलुक किया, इसीलिए हेयर फॉल हेयर लॉस में कन्वर्ट हो गया और आप भी वही कर रहे हैं। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो कुछ हद तक नुकसान आपका रुक जाएगा और आपका टोटल हेयर लॉस नहीं होगा। हेयर फॉल होगा, कुछ समय के बाद वो हेयर फॉल वापस से एक काया पलट की ओर चला जाएगा, आपके बाल वापस आ जाएंगे और घनापन भी आ जाएगा, एक एक हेयर में थिकनेस भी आ जाएगी। कैसे जाने कि आपका कैल्शियम मैग्नीशियम लेवल कम है? इन दो मिनरल्स में से कोई एक मिनरल कम होने का मतलब क्या है? एक तो ब्लड टेस्ट से आप जान सकते हैं, कैल्शियम टेस्ट आपका अच्छे से आप करा सकते हैं। दूसरी बात आप ये जान लें कि अगर आप एड्रेनलिन फटीग के शिकार हैं, जिसे जानने का नापने का कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन सवेरे उठकर इच्छा ना होना कोई काम करने की, मन दुखी और बोझिल रहना और शाम होते होते तक मन खुश होने लग जाना और हर एक काम में इंटरेस्ट आना, सवेरे भूख खत्म होना, शाम को भूख ज़्यादा लगना, ये एड्रेनलिन फटीग के कुछ सिम्टम्स है। रात में जगना, अच्छा लगना और सवेरे देर तक सोना, आलस से शरीर दिन भर में भरा रहना और ब्लोटेड फेस नज़र आना, पफी आईज और आईलिड्स नज़र आना। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि हो सकता है कि आप मैग्नीशियम या कैल्शियम डेफिशिएंसी से गुजर रहे हैं। दूसरा, आपको थकावट महसूस होना, क्योंकि ये दोनों मिनरल्स आपके हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अगर मैग्नीशियम मिनरल कम होगा तो रिलैक्सेशन हार्ट का नहीं होगा और कैल्शियम मिनरल कम होगा
तो कॉन्ट्रैक्ट हार्ट का होना जो हर पल चलता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट रेगुलेशन प्रॉपर वे में होता है, तो उसमें बाधा आएगी और उसका सबसे पहला सिम्टम बाहर नजर आएगा वो हेयर फॉल के रूप में, सिवियर हेयर फॉल, जिससे आप परेशान हो जाएंगे, यहाँ बाल गिर रहे हैं, वहाँ बाल गिर रहे हैं, कंधे पर गिर रहे हैं। तो इसीलिए ये एक तरीका है जानने का और इसे ओवरलुक ना करें। एक्सेसिव डैंड्रफ, चाहे स्टिकी चाहे ड्राई डैंड्रफ, तो ये सिम्टम को ओवरलुक नहीं करना है, इसे सिर्फ और सिर्फ हेयर फॉल आपको नहीं मानना है। इसके अलावा जो एक सिम्टम है वो है मसल्स में पेन होना, पैरों में, और क्रैम्प्स आना, रात में लेटते ही क्रैम्प्स आना। तो हो सकता है कि आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट हैं, और कई बार देखा गया है कि मैग्नीशियम B12 के साथ देने से, सप्लीमेंट्स देने से आपके क्रैम्प्स रुक जाते हैं, लेकिन उसे नेचुरली ट्रीट भी साथ साथ करना चाहिए। सप्लीमेंट्स तो कुछ दिन के लिए SOS का काम करते हैं, बाकी समय आपको स्थायी रूप से ये डेफिशिएंसी को दूर करने के मेजर्स अपने फैमिली फिजिशियन से बात करके ज़रूर अपनाने चाहिए। तो हेयर फॉल को ओवरलुक ना करें, और साथ साथ अगर हेयर फॉल के साथ एक्ने प्रॉब्लम भी है, डैंड्रफ भी है, तो जान जाइए कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी ब्रेन हेल्थ, तीनों को अटेंशन की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।